फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आपके साथ एक और नई वीडियो में आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज का ट्रेड का लॉजिक। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपसे दो बातें डिस्कस करूँगा। पहला कि कैसे आप एक लॉस के बाद अपने एमटीएम को ग्रीन करें, और दूसरा एक ट्रेडिंग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो है पेशेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज पेशेंस, कि धैर्य आप ट्रेडिंग में कैसे रखें, इंट्राडे में धैर्य कैसे बनाएं। और दूसरा कि बाजार में एक्सपायरी वाले दिन कैसे आप ट्रेड करें। देखिए, एक्सपायरी एक तरीके की गैम्बलिंग ट्रेडिंग होती है, उस दिन आपको कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको अपने चार्ट्स पर ही चलता हूँ। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो इंपॉर्टेंट आज का जो दिन है वो है 7212 का मैंने नेट प्रॉफिट बनाया है, जिसमें से आप देखेंगे मेरी जो ट्रेड जो आज एक्चुअल में ट्रेड जो मेरी गलत हुई है, जहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस आया है, वो आया सिर्फ एक 19,500 की पुट में। इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न लॉजिक डिस्कस करूँगा एक, और बाकी आप देखेंगे इन टोटल जो मैंने ट्रेड्स लिए, आई थिंक मैंने 5 या 6 ट्रेड्स लिए, जिसमें से मेरी एक ही ट्रेड मेरी गलत हुई है और बाकी ट्रेड्स में मैंने प्रॉफिट बुक करा है, और मेरा टोटल प्रॉफिट रहा 7212। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चार्ट पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ अपने रीजंस। ये मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि बाजार क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में है। अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा। आप देखेंगे कि बाजार ने कल अटेम्प्ट करा था कौन सा 14 अगस्त के हाई को तोड़ने के लिए, बट क्या हुआ, तोड़ के बाजार ने कल के 16 अगस्त को 14 अगस्त के हाई पर ही रजिस्ट्रेशन फेस करके बाजार नीचे आया, राइट। जैसे आज बाजार ने क्या होगा, आप देखेंगे बाजार ने ओपनिंग कहाँ दी, ओपनिंग यहाँ पर दी, एक विक बनाया, मतलब यहाँ पर बायर ने थोड़ा कंफर्म करा इसको ऊपर आने के लिए, बट अगेन लो राइज सिचुएशन बना के इसने 19,413 का जैसे ये सपोर्ट तोड़ा, मैंने यहाँ पे पुट बाई करी, राइट। पुट बाई करने के बाद मैंने इस जोन पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे मेरा पहला ट्रेड कहाँ पे लिया। देखिए, पहला ट्रेड मेरा रहा 9:29 पे, मैंने 400 क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर मैंने 400 क्वांटिटी बुक करी है, और दिन मैं यहाँ पे क्या करता, 800 क्वांटिटी मारता। क्यों? क्योंकि एज अ ट्रेडर मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जुआ खेला जाता है। लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, लोग कहते हैं कि हम हीरो जीरो ट्रेड करेंगे। यार तुम कौन हो हीरो जीरो ट्रेड करने वाले, भगवान हो तुम, या तुम कोई ऑपरेटर हो जो तुम हीरो जीरो कर लोगे कि मैं 10,000 लगाऊंगा, या तो वो जीरो हो जाएगा और या तो वो 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। आई गारंटी इस टाइप का अगर मेंटेलिटी आपकी हीरो जीरो की है तो आप ट्रेडिंग को आज से ही छोड़ दें, या फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग में हीरो जीरो नहीं होता, ट्रेडिंग में ये होता है कि भैया अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, जो प्रॉफिट आता है बुक करो, हीरो जीरो के चक्कर में कभी मत पड़ो। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कम क्यों रखी, आज एक्सपायरी था, और एक्सपायरी वाले दिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है कभी भी अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन की जो ऑप्शन की वॉलेटिलिटी होती है वो मेरे से हैंडल नहीं होती है। तो मैंने अपना ये डिसीजन लिया है कि एक्सपायरी वाले दिन मैं हाफ ऑफ द क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, और उसी से ही पूरे दिन पर ट्रेड करूंगा। जहाँ पे मेरे को फुल क्वांटिटी मारनी थी वहाँ पे हाफ करूंगा, जहाँ हाफ मारनी थी वहाँ पे मैं 25% क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। जैसे मैंने आज पहले ट्रेड लिया इस 1400 पे, सॉरी 104 9:29 पे 400 क्वांटिटी, और इसमें मैंने टोटल 2000 का प्रॉफिट बुक किया। ऑल तो प्रॉफिट इसमें ज़्यादा दिखा रहा था, बट वॉलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, राइट। वो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, अगर मेरा ये चार्ट खुल जाए तो थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, ये 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, जैसे इसने 413 का लेवल बुक तोड़ा दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन पे इस लेवल पे कहाँ गया, 1 सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, इस जोन पे आके मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए क्या होता है ना, देखिए 1 2 3 4 5 जब ये बैक टू बैक कैंडल बना रहा है तो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होता है, और जब वो रिट्रेसमेंट आएगा ना, आप स्टॉप लॉस किसी भी लेवल पर का लगा लें, वो स्टॉप लॉस हमेशा डीप बनेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसको सबसे पहले बुक करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी आपने कि आपका प्रॉफिट कितना मिलेगा, बिकॉज बाजार अपने इंट्राडे में लोज बनाता हुआ जा रहा है, और जब तक वो एक प्राइस रेंज फिक्स नहीं करेगा तब तक वो कहीं मूव नहीं करेगा, राइट। जैसे इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, मैंने ट्रेड लिया। उसके बाद मेरा जो अगला ट्रेड था वो कहाँ था दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैंने जो अगला ट्रेड लिया वो लिया जैसे ही बाजार ने इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, किसके नीचे, आपको मैं इस लेवल को बता देता हूँ। ये आपका लेवल था 394 के नीचे। बाजार ने जैसे 394 का लेवल ब्रीच किया, कितने बजे, 9:40 पे, यहाँ पर मैंने अपना पुट पे ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अपना अर्लियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि मैं इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, उससे पहले मुझे बाजार में मोमेंटम चाहिए, राइट। जैसे इसने 394 का, और मैंने वहाँ पे एक बात भी और बोली थी कि इनसाइड कैंडल का जो सेटअप है ना, उसका क्या होता है कि अगर इनसाइड कैंडल मोमेंटम में बन गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बन गई, उसका जो मूवमेंट होती है वो ब्रेकआउट कैंडल तक ही होती है, या वो ब्रेकआउट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए या उसके नीचे क्लोज हो जाए। आपको तीसरी कैंडल तक वेट नहीं करना उस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इनसाइड कैंडल का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आप मोमेंटम को कैच करते हो, या तो मोमेंटम में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो वो छोटा हो जाएगा, सब्जेक्ट टू एक्सपायरी। जैसे इसने 9:40 पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, लेकिन मैंने एज पर रूल, जो मेरा ट्रेडिंग रूल है, मैं वहाँ पे कितना रुकूंगा,
जितना वो आपका इनसाइड कैंडल का जो टाइम होगा, मतलब इसी कैंडल के क्लोजिंग तक। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, हैमर बनाया, तब तक मेरे को फ्रेंड्स कितना लॉस हो चुका था उस ट्रेड पे मेरे को पर्टिकुलर देखिए आप 9:30 पे मैंने ट्रेड कहाँ पे किया मेरा, हाँ 9:30 पे मैंने इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर 9:40 पे मैंने इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर मैंने अपना इनसाइड कैंडल को क्लोज कर दिया, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को टोटल लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लॉस कितना हो गया था, मेरा पहले ट्रेड का प्रॉफिट कितना था, वो था 2060 और 2060 और दूसरे 5147। तो मेरी यहाँ पे नेट पोजीशन कितनी बची थी, 3000 के लॉस के साथ मेरी नेट पोजीशन थी उस वक्त सुबह के 10:15 बजे तक। उसके बाद मैंने फर्दर ट्रेड करके 7212 का प्रॉफिट बनाया। देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ लिया, देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड लिया, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे गौर से देखेंगे, बाजार ने सिंस यहाँ पर क्या हुआ, अपना 15 मिनट की टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया, राइट, बट यहाँ से बाजार क्या हुआ, रिट्रेस कर दिया। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ तो आपको दिखेगा। ये टाइम याद रखना दोस्तों 9:55 का। आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये मेरा 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। देखिए जो भी सेटअप बनता है ना, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो बिहेवियर है, वो प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के साथ आता है। आपको वो भी स्टडी करना पड़ेगा। प्रीवियस डे में सेल ऑन राइज चल रहा है, रेजिस्टेंस पर है, तो टॉप पर क्या होगा, टॉप पर बिकवाली आएगी, तो वहाँ पे हमें अच्छा कॉन्सेप्ट या अच्छा पॉइंट मिलेंगे या अच्छा मूव मिलेगा। वही थ्योरी के साथ मैं ट्रेड कर रहा था आज। आप देखेंगे यहाँ पे बाजार ने इस वाली कैंडल पे यानी 9:55 पे यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया ट्रेंड लाइन का। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था जिसमें मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, तो वो ट्रेड आपको डिस्कस कर ही देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर वो मैंने जो टाइम भी बनाया था, देखिए आप 69 रुपये ये वाला जोन देखेंगे। 9:55 पे मैंने 500 क्वांटिटी अगेन बाई करी और पी बाई करी और 69 रुपये 80 पैसे पे 240 रुपये के प्रॉफिट पे मैं यहाँ पे निकल गया, कॉस्ट पे निकल गया। क्यों, मुझे वहाँ पे फर्दर मोमेंटम नहीं मिल रहा था, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल का जब ब्रेकडाउन आता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे शार्प मूव आता है, वो मुझे मूव नहीं मिला, मैं ट्रेड से क्लोज कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ पे, देखिए उसके बाद मैं चार्ट पर 2800 के लॉस के साथ सिस्टम पर बैठा रहा। कितने बजे तक, 9:58 तक। देखिए यहाँ पर मैं ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, वो है पेशेंस, धैर्य। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें लॉस होता है तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रीन करने की वजह से हम अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम फ्रेम पर, अलग अलग में ट्रेड को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, वो 2800 का लॉस 3000 होता है, 3 से 4, 4 से 10, 10 से 12, और हमारी साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और जो पिछले एक हफ्ते में हमने प्रॉफिट बनाया होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट हमारा खराब हो जाता है। तो उस साइकोलॉजी से बचने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेशेंस। देखिए मेरा 10 बजे ट्रेड ओवर हो गया था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड देखेंगे, अगर यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये हमारी ट्रेडिंग को और बेहतर और ज़्यादा इंप्रूव करेगी। ये देखिए लाइव यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें पेशेंस कैसे डेवलप करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 10 बजे करीब, ये अगर आप इस वाले जोन को देखेंगे, इस वाले प्राइस को, यहाँ पर मैं 10 बजे तक 2800 के लॉस में था, राइट। और वो लॉस में कैसे आया, पहली ट्रेड मैंने अपना लिया, वो मेरी प्रॉफिट में थी, दूसरी ट्रेड लिया, वो मेरी खराब हो गई, जहाँ पे मुझे लॉस हो गया। उसके बाद मैंने तीसरी ट्रेड ली, जहाँ पर मैंने कॉस्ट में निकलने के बाद 10 बजे तक मैं दोस्तों 2800 के प्रॉफिट लॉस में था। उसके बाद अगर आप गेस करेंगे मैंने ट्रेड कब बनाया, उसके 1.25 घंटे के बाद, 9:58 के बाद मेरी अगली ट्रेड कितने बजे बनी दोस्तों, वो अगली ट्रेड बनी मेरी 11:15 बजे तक। आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक में कोई और ट्रेड नहीं है। उसके बाद 11:15 बजे मैंने एक ट्रेड लिया पुट साइड पर 500 क्वांटिटी। क्या मैं उसके बाद और जगह ट्रेड नहीं कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन थे, मेरे पास बैंक निफ्टी का ऑप्शन था, मेरे पास स्टॉक्स में भी ऑप्शन थे, स्टॉक में भी ट्रेड कर सकता था। इक्विटी में बहुत अच्छे सेटअप बनते हैं, इक्विटी में जो कि मेरे कंडीशन पर बनते हैं और वहाँ पे मूवमेंट भी आती है। क्या मैं नहीं कर सकता था, मैं इसमें कर सकता था, वहाँ पैसा बना सकता था, मैं फिर निफ्टी मूव कर सकता था। लेकिन मैं पेशेंसली धैर्य बनाकर 1.25 घंटे तक मैं निफ्टी के चार्ट को देखता रहा, समझता रहा कि वो क्या करता है, मेरा सेटअप कैसे बनाएगा। बट हुआ क्या, देखिए पेशेंस ने मेरे को फाइनली रिवॉर्ड दिया, मेरा सेटअप बना और मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का, ये मेरे ख्याल से 30% का मूव है दोस्तों। ये पूरा मैंने 30% का मूव यहाँ पर कैच किया, ठीक है। मैंने कितना 500 क्वांटिटी 75 रुपये पे बाई करी और 94 पर मैंने अपना 500 क्वांटिटी का पूरा जो था मूवमेंट थी, यहाँ पे 21 पॉइंट का मूव कैच कर लिया। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि मेरा ऑलमोस्ट 30% का मूव है। ये मूव मैंने 30% का मूव कैच किया पूरा 500 क्वांटिटी के साथ। ये क्यों कैच किया, इसका भी लॉजिक मैं आपको देता हूँ। देखिए ये अगर नॉर्मल डे होता ना, मंडे होता, ट्यूसडे होता, वेडनेसडे होता, तो इस 500 क्वांटिटी की जगह मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लेता, राइट। सिंस इट वाज अ थर्सडे, तो मेरे को यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा डीप हैम्पर करती है, ऑप्शन का मूव बहुत ज़्यादा डीपली हैम्पर करता है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्या करा, अपनी क्वांटिटी को 50% स्लैश कर दिया और मैं ज़्यादा लॉस लेके जाना नहीं चाहता था एक्सपायरी वाले दिन। क्यों जुआ खेलूँ मैं,
मेरे को तो बस अपना कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करना है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ऑप्शन में होती है एक्सपायरी वाली थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी 50% रही। देखिए 1:15 बजे तक मैं वेट करता रहा। देखिए उसके बाद क्या हुआ, फाइनली मेरे को माई पेशेंस वॉज रिवॉर्डेड। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे प्राइस को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप चेक करिए मोमेंट को, निफ्टी ने पहले एक सपोर्ट कहाँ लिया था 413 के लेवल पर, यहाँ पर आप देखेंगे। तो मतलब क्या था, मेरे यहाँ पे दो कंडीशन थी। अगर मार्केट 413 के ऊपर कंडीशन बनाता है, 413 के बाद मैं राउंड फिगर में ले लूँ 420 का, अगर बाजार इसके ऊपर निकल के यहाँ पर 420 के ऊपर मेरा कंडीशन बनाता, सपोर्ट रेजिस्टेंस या रेंज बनाता, 3 पॉइंट की रेंज बनाता, ऊपर ब्रेकआउट देता ना दोस्तों, मैं कॉल बाय करता और उसका टारगेट पता है क्या होता, प्रीवियस डे के पास वो डेफिनेटली जाता। बट इसने क्या किया, देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, बाजार 413 के लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता रहा। बाजार यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। देखिए कैंडल्स क्या बना रही है, विक बना रही है, नीचे आया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश करी, विक बनाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, शूटिंग स्टार बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर बनाया और फाइनली यहाँ ब्रेकडाउन दिया। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो मैं सिंपल भाषा में इसको क्या बोलूँ, मैंने हमेशा बोला है कि बाजार जब भी बेरिश होगा, ट्रेंडिंग में होगा, तो 21 EMA उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्लू लाइन मेरी 21 EMA, यहीं पर बाजार क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे, इस वाली जो सिचुएशन को, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया 413 के बाद, और यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। ये ट्रेंड लाइन का कौन सा ब्रेकडाउन है फ्रेंड्स, ये 4th पॉइंट का ब्रेकडाउन है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया अपनी वीडियोस में, मैं हमेशा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। आने वाले दिनों में जैसे जैसे बैक टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, हम नए नए सेटअप ऐड करते जाएंगे, बट जो फेवरेट सेटअप मेरे यही है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल है, यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर समझ में आता है। देखिए क्या हुआ, आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो ये देखिए 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ ब्रेकडाउन आया इसका, और मैंने यहाँ पर पुट बाय करी। यहाँ पे जैसी पुट बाय करी, मेरा टारगेट क्या था, इस ट्रेंड लाइन का लो, यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी निकाल दी। मेरे को कितने पॉइंट का मूव मिला, ऑलमोस्ट 30% का मूव मिला। कितने क्वांटिटी में, अपने 50% क्वांटिटी में। मैं क्या हुआ, मेरी जो 2800 की पोजीशन थी वो 7,200 की प्रॉफिट में आ गई, राइट। लेकिन इस ट्रेड ने इतना बड़ा मूव क्यों दिया, ये सोचने वाली बात है। क्या रोज ट्रेंड लाइन बनती है 4 पॉइंट की, कितना बड़ा मूव देती है सिंगल कैंडल का, नहीं देती। क्या मुझे पता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा सेटअप बनेगा, मुझे वहाँ पे डेफिनेटली 10-12% का मूव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों बना, अगर आप यहाँ से देखेंगे, बाजार ने वन वे मूव देने के बाद ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बनाया हुआ है, राइट। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, और दूसरा ये कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है टेक्निकल एनालिसिस का, support becomes resistance, resistance becomes support. Once support is broken, then its support behaves as a resistance. Once resistance is broken, then resistance behaves as a support. आपको सेम ट्रेड्स का मैं दिखाता हूँ लॉजिक अगेन सब प्रूव करके। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैंने 324 पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बाजार अर्लियर 14 अगस्त को यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कहाँ पे 324 के एरिया पे। बट 16 अगस्त को क्या किया, इसने इसी जोन के पास सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, राइट। आज क्या किया, देखिए 413 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, सॉरी सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर इस वाले जोन पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। यहाँ पर मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। जैसे इसने इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चौथे अटेम्प्ट में दिया, मैंने यहाँ पे पुट बाई करी और इस लेवल पे अपना ट्रेड बुक कर लिया। लेकिन इस ट्रेड को बनने में कितना टाइम लगा, इस ट्रेड को बनने में मेरी प्रीवियस ट्रेड से ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लगा। मैं 1 आवर पेशेंसली अपने सेटअप का वेट करता रहा। देखिए ट्रेडिंग में कामयाब होने का, किसी भी चीज़ में कामयाब होने का सबसे बड़ा नियम है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। हैव पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, हड़बड़ी मत मचाइए, वेट करते रहिए, आपको पेशेंस, आपको फाइनली रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे मुझे मिला, राइट। ये साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेशेंस लूज कर जाते हैं हम लोग लॉस देख के। जैसे कि मैंने पिछली एक्सपायरी में क्या किया था, पिछली एक्सपायरी में मैं पेशेंस लूज कर रहा था, बट मैंने अपनी, जिसमें मेरे को लास्ट अगर वीडियो देखेंगे मेरा 7,000 का लॉस, वहाँ पे मैंने अपना डिस्कस किया होगा कि पिछली एक्सपायरी में पेशेंस लूज कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया और ट्रेड करता रहा। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, मैंने इस बार नहीं किया। मेरे को 2800 का लॉस हुआ, बट मैंने पेशेंस लूज नहीं किया और ना ही मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ। मैं अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठा रहा, सेटअप का वेट करता रहा, मेरा सेटअप बना, मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक कर साइड हो गया। लेकिन उसके बाद क्या किया, देखिए आज एक्सपायरी था, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पेशेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि एक्सपायरी वाले दिन ना दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हो तो सबसे कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। जितना अभी आप नॉर्मल डेज में ट्रेड करते हैं उससे भी आधी क्वांटिटी में अपनी आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करें। बिकॉज एक्सपायरी जो ट्रेडिंग है ना, वो बेसिकली उस दिन हमें मैं आपको सही शब्दों में बोलूँ तो एज अ ट्रेडर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस, निफ्टी के प्राइस की मूवमेंट 10 पॉइंट की होगी,
ऑप्शन का मूवमेंट 20% का मिल जाएगा। अब कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे? जैसे अगर मैं किसी भी 20 पॉइंट का मूव देखूंगा, मैं अगर बोलूँगा कि मैं यहाँ ब्रेकडाउन लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा किसके नीचे? देखिए 394 के नीचे ब्रेकडाउन है, स्टॉप लॉस है मेरा 410 का। ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट है? ये तो 15 पॉइंट है। बट अगर बाजार यहाँ से ऊपर आएगा ना दोस्तों, ये 15% का मूव नहीं देगा, ये कम से कम 20 से 30% का आपका प्रीमियम खा जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। इसलिए एक्सपायरी वाले दिन हमें सबसे कम क्वांटिटी में ट्रेड करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे मोमेंटम, जो प्रॉफिट आपका बड़ी क्वांटिटी में अदरवाइज जो एक्सपायरी वाले दिन मिलता है, अदर देन एक्सपायरी वाले दिन, वही प्रॉफिट आपको कम क्वांटिटी में एक्सपायरी वाले दिन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ लिया? मैंने बोला कि मैं अपने कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा अपना इनसाइड कैंडल का ट्रेड लिया। कितने बजे? इस वाली कैंडल पे। देखिए मैं आपको हर ट्रेड डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी हम रख रहे हैं, क्योंकि यही ट्रेडिंग का नियम है और यही आपका वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको बताऊं कि भाई जहाँ पे मेरा सेटअप बना वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, वो परफॉर्म नहीं किया तो वो भी दिखाऊं। देखिए मैंने उसके बाद ट्रेड कहाँ बनाया? 11:25 पे। अगर आप 11:25 की कैंडल देखेंगे मेरी, इधर कहाँ गया भाई वो? 11:25 किधर गया भाई? ये रहा। आई थिंक 11:25 से नहीं, 11:15 बजे है। हाँ 11:25 से, सॉरी, ये मेरा रहा इधर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने उसके बाद जो ट्रेड ली कितने बजे? देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड बाई की 19,450 की पुट बाई करी। कितने बजे? 11:16 पे। यहाँ पर मैंने पुट बाई करी 11:16 पे। मैंने आई थिंक पुट बाई करी 11:16 पे। हाँ 11 नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, पुट मैंने बाई करी, पुट बाई करी। हाँ किधर गई मेरी पुट? 75 पे बाई करा, 96 पे निकला और 11:25 पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ ये रही वो। मैंने उसके बाद अगली ट्रेड जो ली वो इधर ली। कहाँ गई मेरी? ये देखो, ये वाली जोन पे। ये 11:28 पे, जो 11:25 की कैंडल है, जाहिर सी बात है वो 11:30 पे क्लोज होगी, है ना। तो मैंने क्या करा, उसके बाद अगला ट्रेड मैंने यहाँ पे कहाँ लिया? देखिए पहला तो मैंने यहाँ पर अपना, जैसे मेरा डे लो का टारगेट आया, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, तो उसका मैक्स टू मैक्स ये टारगेट है, राइट। इसके बाद का मुझे नहीं पता। देखिए 377 के बाद वो 326 आएगा, 50 पॉइंट और नीचे चले जाएगा। दिस इज व्हाट आई डोंट नो कि भाई 50 पॉइंट्स फर्दर चले जाएगा। लेकिन मेरा प्राइस एक्शन, मेरा सेटअप, मेरी स्ट्रैटेजी क्या बताती है कि अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा, इस लेवल पे ब्रेकडाउन आएगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। वो यहाँ से भी मूव ऊपर कर सकता है, बट अगर यहाँ से मूवमेंट आएगी तो यहाँ तक तो आएगा। तो यहाँ तक तो मैं रुकूंगा। तो मैं यहाँ तक रुक गया और प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाजार ने इनसाइड कैंडल बनाई। आप यहाँ देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल का नियम क्या था कि मोमेंटम में हो बाजार, बड़ी बड़ी कैंडल बनाए। तो इस बार क्या बनाया? एक बहुत बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल बनाई और फर्दर इसने इनसाइड कैंडल का सेटअप बनाया। इसका ब्रेकडाउन कितने बजे है? 11:25 पे। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। देखिए 11:25 पे ट्रेड लिया मैंने, कितने पे? 103 रुपये 76 पैसे पे 200 क्वांटिटी बाय करी। प्रॉफिट में आ गया हूँ मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है। अगर ये एक्सपायरी नहीं होती तो मैं क्या करता, डेफिनेटली मेरी क्वांटिटी ये 400 होती या प्रीवियस क्वांटिटी के जितनी होती। अदरवाइज ये अगर एक्सपायरी नहीं होती तो क्यों? क्योंकि मैंने बता ही दिया है मूवमेंट प्राइस की। तो यहाँ पर देखेंगे आप 11:28 पे मैंने आपको इनसाइड कैंडल का ट्रेड लिया, राइट। उसको मैंने कितने बजे बुक किया? उसी कैंडल पे क्लोज कर दिया। मैं फर्दर मूव नहीं देखा। क्यों? नियम है भाई अपना इनसाइड कैंडल का। यहाँ पर मेरे को ये नहीं जानना कि वो मूव क्या करता है। इनसाइड कैंडल का सिस्टम क्या है? ब्रेकडाउन आएगा और बस नेक्स्ट सक्सीडिंग कैंडल तक ही आपको रुकना है। अगर आपको उस इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करना है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग कैंडल पे ही रुकना है। जैसे ही इसने क्लोज दिया मैंने ट्रेड से एग्जिट मार दिया। उसके बाद मेरे को लेना देना नहीं है। देखिए अगर मैं इसका इनसाइड कैंडल का एसएल भी देखूंगा ना, उसका एसएल तक नहीं आया, राइट। आप यहाँ देखेंगे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन बनता है 19,367 के 66 के नीचे, बट इसका एसएल कितने पे बनता है? इसका एसएल बनता है 19,380 का, राइट। 11:20 का हाई। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 11:20 के हाई के बाद 11:45 में इसने हाई कितना मारा है? 377। क्या स्टॉप लॉस है इनसाइड कैंडल का? आंसर इज नो। बट मैं यहाँ पे निकल गया। क्यों? क्योंकि भाई इनसाइड कैंडल का जो मेरा ट्रेडिंग का नियम है, मेरी जो ट्रेडिंग की हिस्ट्री है, स्ट्रैटेजी है, वो बताती है भाई उसी 5 मिनट कैंडल थी कि मैंने रुकना है। अगर मैं यहाँ पे 99 पे नहीं निकलता ना दोस्तों, ये वाले इस लेवल पे 99.75 पैसे पे, तो ये जो ऑप्शन है ना 19,450 का, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसने जब बाजार ने रिट्रेसमेंट करके 19,377 पे गया ना, तो ये ऑप्शन 99.7 से घटकर 86 हो गया, राइट। इसी वजह से एक्सपायरी वाले दिन आपको कम क्वांटिटी से ट्रेड करनी है। जैसे इसने ब्रेकडाउन आया मैं यहाँ पे निकल गया। फिर उसके बाद बाजार ने फर्दर ब्रेकडाउन दे दी कि यहाँ पर आप देखेंगे एक सेटअप मेरा यहाँ पर बना। आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये सपोर्ट जोन 19,567 पे बाजार सपोर्ट ले रहा था, राइट। जैसे इसने देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे सेटअप क्या है। सेटअप सेम
यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, बाजार दोबारा इस रेंज के पास आया, यहाँ से बाउंस बैक मारा इसने, राइट। यहाँ से अगेन जब इसने दोबारा इसके ब्रेकडाउन इसके नीचे दिया तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। किसके नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट किया? 19,555 के नीचे। जैसे 19,555 के नीचे निकला मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट वो ट्रेड अगेन मुझे मूवमेंट नहीं मिली तो मैं वहाँ पे ट्रेड से निकल गया। कितने बजे की बात है? ये बात है 12 बजे। आप यहाँ पे देखेंगे 11:30 बजे के बाद ये देखिए ये ट्रेड आप देखेंगे 200 क्वांटिटी पे, जो जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ वो देखिए ये ब्रेकडाउन कितने बजे आया? 12 बजे की कैंडल पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने ट्रेड कितने बजे लिया? ये वाली कैंडल पे, देखिए 102 पे मैं निकला, फिर 200 क्वांटिटी पे, फिर यहाँ पे मैंने कितना लॉस बुक किया? ऑलमोस्ट बुक किया यहाँ पे मैंने 800 रुपये का लॉस दोबारा बुक करके ट्रेड को क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मोमेंटम नहीं मिल रहा था, जो मेरे को एक्सपेक्टेड था नहीं मिला, मैं ट्रेड से हट गया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों मैं बाजार में वेट करता रहा अपने सेटअप का। यहाँ पे हमने कितने सेटअप डिस्कस करे? यहाँ पे हमने सेटअप डिस्कस करे, सेम सेटअप सपोर्ट रेजिस्टेंस का। देखिए यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ ब्रेकडाउन आया, यहाँ ट्रेड लिया, राइट। उसके बाद ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन आया, यहाँ ट्रेड लिया। फिर हमने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, यहाँ ट्रेड लिया। फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन आया, यहाँ ट्रेड लिया। फिर उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर बाजार क्या कर रहा था? यहाँ पर बाजार ना कहीं मुझे रिवर्सल दिखा रहा था। देखेंगे ये मूव आया, बाजार नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट करने लगा। कहाँ पर? अपने सपोर्ट जोन के पास। सपोर्ट जोन क्या था? 19,300 का एक सपोर्ट जोन है बाजार का, राइट। उसी के नज़दीक और प्रीवियस डे के लो के नीचे ये सपोर्ट ले रहा था। प्रीवियस डे का लो कितना है अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे? देखिए कल का लो कितना था? 16 अगस्त का लो था 19,319 का। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी सी विक बनी थी कल के सुबह के 5 मिनट पे। तो बाजार क्या कर रहा था? यहीं पर ही कंसोलिडेट हो रहा था, राइट। यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा था। और ऊपर से अगर आप यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन डालूँ दोस्तों, तो इसने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकआउट दिया है, बट ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन डालेंगे, ये देखिए लेवल 1 इधर प्रीवियस डे के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था और बाजार बार बार क्या कर रहा था? बाउंस मार रहा था। बाजार ने देखिए ये लो मारा, फिर ऊपर आया, फिर लो मारा, फिर रिकवर किया, फिर लो मारने का यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। इसने क्या करा? यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके सीधे निकल गया। पता है ट्रेड मैंने नहीं ली, क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन में नहीं है। मेरी कंडीशन क्या बोलती है भाई? मैं ट्रेंड लाइन का कब ब्रेकआउट लूँगा? जब वो 4th पॉइंट टिका होगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो ट्रेंड लाइन को फॉर्म होने में लगते हैं, तीसरे पॉइंट से कंफर्म्ड होती है, चौथा पॉइंट बताता है कि भाई वो वहाँ पे रिजेक्शन लेगा या वो वहाँ पे ब्रेकआउट देगा, राइट। यहाँ पे इसने क्या करा? यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि ये तीसरे पॉइंट भी चले गए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम फिर वेट करेंगे। देखिए उसके मैंने ट्रेड प्रीवियस ट्रेड कितने बजे था? मेरे 12 बज के। अगला ट्रेड मेरे देखिए पेशेंस। मैंने बोला ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा पेशेंस। हम जितना पेशेंटली वेट करते रहेंगे अपने सेटअप का, उतना अच्छा हम बाजार में टिके रहेंगे, मूव को हम कैच कर पाएंगे और प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। देखिए बाजार में पैसा बनाना आसान है, बट अपनी कंडीशन पे, अगर आप अपनी कंडीशन पे ट्रेड नहीं करेंगे तो सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा पैसा बनाना। और यहाँ पे पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए छोटा बड़ा का डिफरेंस भूल जाइए। देखिए मैंने उसके बाद ट्रेड कितना बजे लिया? देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मैंने अगला नियम बताया, पेशेंस। 12:06 पे मेरा ट्रेड ऑर्डर होने के बाद देखिए उसके ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के बाद कितने बजे? 2:27 पे मैंने ट्रेड लिया। क्या मैं 2.5 घंटे तक, आप जरा बताइए, मैं सिस्टम के आगे बैठा हुआ हूँ, अपना मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सिस्टम के बारे में मुझे पता है, चार्ट के बारे में मुझे पता है, निफ्टी के बारे में मुझे पता है कि भाई सपोर्ट से रिवर्स हो गया। क्या मैं यहाँ पे जीरो हीरो नहीं कर सकता? यस आई कैन डू इट। मैं एक लॉट को लेके कर सकता हूँ, बट मैंने क्यों नहीं किया? भैया ट्रेडिंग के आपके कुछ नियम होते हैं, आपके रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो रूल्स कैसे आते हैं? जब आप अपनी ट्रेड्स करते हो, ट्रेड का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, उनको देखते हो कि किस दिन आप ज़्यादा लॉसेस करते हो, कैसे लॉसेस कर रहे हो, उन चीज़ों को रिपीट ना करने का कमिटमेंट रखते हो, तब जाके आपके वो नियम बन जाते हैं। मेरे नियम, माई रूल्स कैन नॉट बी योर रूल्स। योर रूल्स will be only your rules when you read and make your trading journal, and whatever the losses you are going to make and you have been making, वही losses आपके रूल्स होंगे, राइट। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बजे ट्रेड लेने के, सॉरी 12:30 पे ट्रेड लेने के बाद अगला ट्रेड लिया मैंने कब? जब बाजार ने ब्रेकडाउन दिया। कितने बजे? 2:25, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के बाद, 2.25 घंटे के बाद। वो भी कब लिया? जब वो मेरी कंडीशन पर आया। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या, देखिए सिंपल कंडीशन है, बाजार ने रिजेक्शन फेस किया कहाँ पे? अपने रेजिस्टेंस जोन के पास, और इसी जोन पे ये कम से कम कितना, पिछले आधे घंटे से यहाँ पे फंसा हुआ था। कितने बजे से? 1:50 से लेके आपका ऑलमोस्ट 2:25 तक, मैं इसको बोल सकता हूँ 40 से 35 मिनट तक इसी जोन पे बाजार फंस रहा था। देखिए बाजार आया यहाँ पर, देखिए इसने यहाँ पे बनाया हैमर, किस लेवल पे? 19,000, आपको प्राइस भी बता देता हूँ ये कितना लेवल है, 19,349 का। देखिए 19,349 पे बाजार ने हैमर बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी जोन के पास आया, राइट। इसने क्लोज कहाँ दिया? ऊपर दिया। फिर इसने फाइनली तीसरे टाइम में जैसे 19,349 का लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे पुट बाय करी,
अब बोलेंगे कि आप स्टॉप लॉस तक क्यों नहीं रोके। देखिए आप जब ट्रेड करते हैं ना, आपको सेटअप पे आप बिलीव होता है, तो आपको पता है या तो वो सेटअप अच्छा मूव करेगा, नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 19,349 के नीचे मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस कितना था, मेरा स्टॉप लॉस था 23 पॉइंट्स का। देखिए स्टॉप लॉस तो आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड निकाल दिया। 2.27 पे 94 पे मैंने 200 क्वांटिटी बाई करी, 2.28 पे मैंने यहाँ पे कितने ऑलमोस्ट 7 रुपये पे यहाँ पे 1400 रुपये का प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज कर दिया। जो लॉस मैंने इन 2 ट्रेड में किया, कौन सी ट्रेड में, इनसाइड कैंडल के और ब्रेकडाउन के ट्रेड में, आप यहाँ पे देखेंगे इन 2 ट्रेड में, ये जो 2 ट्रेड में मैंने लॉस किया 1400 रुपये का, वो मैंने इस ट्रेड से रिकवर कर लिया। ये 2 ट्रेड भी मेरे सेटअप पे थी, ये भी सेटअप पे थी, बीच में 2 घंटे का गैप था, उसके दौरान मैंने अपने ट्रेड का वेट करता रहा। देखिए उसके बाद मैं अपना अगेन सेटअप का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, बड़ी कैंडल बनी, अगर यहाँ पे कहीं इनसाइड कैंडल बन जाती तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, राइट, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, देखिए एक्सपायरी वाले दिन हमें क्या सीखा, एक्सपायरी वाले दिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारी क्या है, लर्निंग नंबर 1 कि एक्सपायरी वाले दिन जितनी कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन 20% भी मूव कर सकता है, 30% भी मूव कर सकता है, 40% भी मूव कर सकता है सेम सेटअप पर, राइट। तो हमें करना क्या है, सबसे कम क्वांटिटी से एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना है। दूसरा रूल हमें क्या सीखने को मिला कि पेशेंस रखिए, जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे ट्रेडिंग में, जितना ज़्यादा अपने सेटअप का वेट करेंगे, मन को अर्जुन की तरह उस पर फोकस लगा के रखिए, एकदम डेडिकेटेड होके अपने चार्ट को देखते रहिए, ज़्यादा घबराइए मत कि बड़ी कैंडल बन गई, अपोजिट कैंडल बन गई, यहाँ मूव आ गया, वहाँ मूव आ गया। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू नो टू डेविएट योरसेल्फ। फोकस करिए, सिस्टम पे फोकस करिए, वेट करिए अपना सेटअप बनने का। आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एनीथिंग कैन बी योर सेटअप। कोई कैंडल स्टिक हो सकती है, देखिए सब काम करता है, कैंडल स्टिक काम करती है, मूविंग एवरेज काम करता है, इवन आपका इंडिकेटर्स काम करते हैं, ऑप्शन का जो डेटा है सब काम करता है। अगर आप सारी चीज़ों को देख के काम करोगे तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, उसके पीछे पढ़ते जाइए, उसी चीज़ पर आप रिसर्च एनालिसिस उस पर PhD कर लीजिए कि भाई जब भी वो ट्रेड करती है तो आप करते ही करते हो, आपको पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, कैंडल स्टिक पकड़ लीजिए। अब लोग कहते हैं कैंडल स्टिक काम नहीं करती, भाई बिल्कुल काम करती है। आप देखिए ना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना 10.40 पे, अब जिस बंदे ने इसके नीचे ट्रेड लिया होगा वो डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। अब बोलेगा कि नहीं भाई मैं स्टॉप लॉस तक वेट करूँगा, तो भाई अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको ये भी तो देखना है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा भी या नहीं आएगा। अब ये तो नहीं है कि आप हर बार ट्रेड कर रहे हो, हर बार तो सोच रहे हो कि भाई मैं एसएल तक ही वेट करना चाहिए, एसएल तक ही वेट करूँगा। नहीं, आपको कंडीशन देखनी है वहाँ पे कि भाई वो जो ब्रेकडाउन है, वीक ब्रेकडाउन है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है, कैसा ब्रेकडाउन है, ठीक है, वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, अपनी कंडीशन पे। अब मूविंग एवरेज पे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि देखिए सॉरी, मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज पिक कर लीजिए, 50 दिन का, 20 दिन का, 100 दिन का, जो भी आपको डिसाइड करना है, 200 दिन का, आप उसके बेसिस पे ट्रेड करते रहिए। देखिए मेरा यहाँ पे 200 दिन का बहुत दिनों से बंद है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, तब आपको दिखेगा मेरा कहाँ। हाँ देखिए 200 दिन का, ये मेरा रेड वाला 200 दिन का है। मैं 3 देखिए मैं मूविंग एवरेज भी यूज़ करता हूँ। देखिए मेरा नीचे इंडिकेटर भी है, मैं आपको दिखाऊँ, ये RSI और MACD, ये पता कब के हैं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करा था, मैं शेयर बाजार में जब आया था तब से ही मेरे RSI MACD लगे हुए हैं, बट मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। क्यों, मेरे वो किसी काम के नहीं है। क्यों, मेरा एक्सपर्टीज़ मैंने ट्रेडिंग किस पे सीखी है, मैंने कैंडल स्टिक पे और अपने प्राइस एक्शन पे और अपना जो बिहेवियर है प्राइस का, उसके बेसिस पर मैं अपना ट्रेड करता हूँ, सेटअप पे भी ट्रेड करता हूँ। आप भी डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, आपका सेटअप क्या हो सकता है। आपने बोला है कि कभी भी बुलिश कैंडल बनेगी, ना तो उसका शेवन हेड होगा, ना बॉटम होगा, मतलब ना तो ऊपर वीक होगी ना नीचे वीक होगी। जब भी वो कैंडल बनेगी, उसका हाई जब भी टूटेगा मैं ट्रेड करूँगा। आप देखिए यहाँ पे बना, आपने यहाँ ट्रेड लिया, क्या यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हुआ? अगर यहाँ पे पूरी क्वांटिटी लगा दोगे, अपना स्टॉप लॉस भी तो देखोगे ना, ये ठीक है, ये रिजेक्ट होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिन दिखाता हूँ, यही सेम कैंडल कहाँ पर बनी है वो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए ये कैंडल तो थोड़ी मुश्किल मिलेगी, मैं आपको ना शूटिंग स्टार कैंडल या मैं आपको शूटिंग स्टार नहीं, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपको अपना सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए मैं पिछले 2-3 दिन का यहाँ पे सेटअप बताता हूँ, आज ही का बता देता हूँ, 21 मूविंग एवरेज का। आपने ये डिसाइड किया है कि भाई आप 21 दिन के मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हो। जब भी प्राइस 21 दिन में मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज होती है,
तो उसके कैंडल के हाई के ऊपर मैं निकलता है तो मैं बाय करता हूँ, प्रीवियस कैंडल का मेरा एसएल होता है। आप ये नियम बना लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसा करने मत लग जाना, आप करना है बैक टेस्टिंग करके। 21 दिन पे मैंने भी ऐसे बैक टेस्टिंग नहीं करी है, मैंने बैक टेस्टिंग करी है 21 दिन पे उसके ट्रेंड के बेस पर। हम आज का ट्रेड देखते हैं आपका इधर। हमने ये बोला है कि जब भी 21 दिन का मूविंग एवरेज कैंडल ऊपर क्लोज होगी, देखिए ये कैंडल कल का देखिए आप, 10:15 बजे बाजार में क्या हुआ, ऊपर आई, 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई, राइट। क्या ट्रेंड बुलिश है? ट्रेंड बेरिश है। यहाँ पे ट्रेंड बुलिश होना कब स्टार्ट हुआ? जब ये 21 मूविंग एवरेज का प्राइस यहाँ से हायर लो के सिस्टम पे बनाने लगा, राइट। यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव हुआ 12:30 बजे। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने देखा कि भाई ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव कब होता है? बाजार दो लोअर हाई और हायर लो सिचुएशन में चलता है, राइट। जब भी बाजार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, बाजार यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो सिचुएशन बना रहा था, यहाँ से जैसे बाजार ने रिट्रेसमेंट किया ना, ये फर्दर जब ऊपर आया तो यहाँ पर ट्रेंड बुलिश होना स्टार्ट हो गया था, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज देना उसने स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। बट अगेन यहाँ पे ट्रेंड चेंज का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड कूद पड़ो, वहाँ पे वेट करोगे अपनी कंडीशन का। यहाँ कंडीशन नहीं बनी तो आपने ट्रेड नहीं ली, तो आपने क्या करा, यहाँ से फिर वेट करो अपनी कंडीशन का, राइट। नहीं बनी तो ट्रेड मत करो। मैं आप यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा था, 21 मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। देखिए आपने डिसाइड किया है कि जब भी बाजार का ट्रेंड बुलिश बेरिश होगा और अगर 21 EMA कैंडल 21 EMA के ऊपर क्लोज होगी, बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। जैसे यहाँ पर 12:30 बजे 16 अगस्त को 12:30 बजे कैंडल ने क्या क्लोज दिया, 21 EMA के ऊपर क्लोज दिया, राइट। यहाँ पे आपने कॉल लेना है इसके हाई के ऊपर, इसके लो का स्टॉप लॉस, आपको मूव मिलेगा, राइट। उसके बाद बाजार आप देखा यहाँ पे क्या है 20। अब ट्रेंड का कैसे पता करना है? ये ट्रेंड आप जब भी देखेंगे 21 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो ट्रेंडिंग मूव मार्केट है, 21 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है बेरिश मार्केट है, राइट। अगर कोई ट्रेंड ना तो वो बेरिश है, ना तो 21 EMA में राइजिंग है, ना तो वो डिक्लाइनिंग है, तो मतलब मार्केट क्या है, साइडवेज है। अब उसके बाद देखेंगे बाजार यहाँ पर क्या है, 21 EMA राइजिंग है, राइट। बाजार यहाँ पर आया, कैंडल ऊपर, यहाँ पे आपने कॉल बाय करनी है, आपको ऊपर की तरफ मूव देना, ये स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह आप अपना सेटअप, अपनी कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। देखिए सेटअप और कंडीशन डिसाइड करने का मतलब क्या है, ये हमें दो चीज़ों से बचाता है। पहला ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, दूसरा हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, राइट। उसका जो एवरेज होता है ना, उसका जो ट्रेड्स लेने का जो एवरेज होता है वही हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर आप वैसे ट्रेड करते रहेंगे तो आप हर जगह ट्रेड करेंगे। मतलब बोले तो आपने सेटअप डिसाइड करने के बाद आप बोलोगे कि इसी स्पेसिफिक चीज़ पर ट्रेड करूँगा, ये हमें ओवर ट्रेडिंग से और बड़े लॉसेस से बचाती है। अब जब आप उस पर स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इवेंचुअली वो कितना मूव दे रही है, कितने बार वो उसके सक्सेस रेशियो है, राइट। ये मेरा आज का समअप है, जो मैंने बताया कि हमने आज क्या सीखा पेशेंस रखना, पेशेंस रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा एक्सपायरी वाले दिन सबसे कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, राइट। ये दो चीज़ें हमने सीखी। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं अपनी और भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कुछ लर्निंग कॉन्सेप्ट पे बना दूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे ये वीडियोस मैं बनाऊँ, जिससे आपको सीखने को और मुझे सिखाने में भी और मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।